नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी आप तमाम दर्शकों का इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में उपचुनाव होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो कि मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं बीएसपी से गुड्डू जमाली साहब और तमाम जो बड़े नेता हैं इस वक्त आज़मगढ़ में उनका दौरा हो रहा है। हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद है रामगोपाल यादव जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आज़मगढ़ दौरे पर वो भी लगातार मौजूद हैं। क्या रामगोपाल जी, आप आज़मगढ़ आए, क्या माहौल लग रहा है? आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ में हमेशा रहा है और अब भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि हमेशा से हम गढ़ बताते रहे हैं, अपना परिवार बताते रहे हैं ये लोग, अब इस मर्तबा आज़मगढ़ की आवाम इन्हें सबक सिखा देगी, इनकी जागीर नहीं है आज़मगढ़। ऐसा है, बीएसपी का तो कुछ है ही नहीं है। बीएसपी तो विधानसभा के चुनाव में ख़त्म हो चुकी है, आप सब जानते हैं। बीएसपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बी टीम हो गई थी और मायावती जी ने औरैया और आगरा की जनसभाओं में ये कहा था, बीजेपी के सारे पे मीटिंगें की गई तो कहा गया था कि हमारे उम्मीदवार जीत नहीं रहे हैं, बीजेपी को वोट दीजिए। तो उस बीजेपी को के जो की बी टीम है उसको आजमगढ़ के लोग कैसे वोट दे देंगे? वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकते, कहीं भी समाजवादी पार्टी के साथ। और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी लगातार मैदान में, उनका कहना है कि इस मर्तबा बीजेपी का कमल खिलेगा यहाँ पे। अरे ये नाचने गाने वाले तो अपना बात बनाने ही माहिर होते, इनका कुछ होता नहीं। यही कहेंगे, वो कहेंगे नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे, यही कहेंगे और पराजित होकर चले जाएं, फिर अपने कहीं ड्रामा रामा करने लगे। अच्छा, 22 में योगी भाजपा की लहर भी थी, लेकिन बावजूद उसके आज़मगढ़ में जो 10 विधानसभा की सीटें थी समाजवादी पार्टी, यहाँ पे जीत हासिल हुई समाजवादी पार्टी की। तो क्या लगता है उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, मऊ, एक आध सीट को छोड़ के सारी सीटें हम जीते थे। एक ऐसा इलाका है जहाँ बीजेपी स्टैंड कर ही नहीं सकती है और इसका सेंटर है आजमगढ़। जब सेंटर इतना मजबूत है, सेंटर को कौन हिला लेगा? विपक्ष ये कह रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से एमपी थे, वो भी कभी झांकने नहीं आए, अखिलेश जी भी बहुत कम आए गए। ऐसा है, एमपी का जो काम होता है वो मुलायम सिंह ने भी किया, अखिलेश ने भी किया। एमपी का काम झांकने का नहीं होता है, एमपी का काम होता है पार्लियामेंट में आपकी बात उठाएं, जनता में आपकी बात उठाएं, अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इतनी मजबूती से मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश जी ने या समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में या कहीं भी जनता के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कोई बात हुई होगी हमेशा उठाई। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, जो बुलडोज़र चल रहा है, योगी सरकार की जो बुलडोज़र नीति है, लोग बता रहे हैं कि इसका असर भी उपचुनाव पे हो सकता है, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? ऐसा है कि बुलडोज़र किस कानून के तहत चल रहा है ये स्वयं वे लोग नहीं जानते, और जिस दिन न्यायपालिका सही तरीके से निष्पक्ष रूप से फैसले लेने लगेगी, उस दिन बुलडोज़र चलाने वाले, आदेश करने वाले अधिकारी सब जेलों के अंदर दिखाई पड़े। कोई कानून नहीं है इस तरह का। मैं कोई अपराध करूं तो मेरा मकान तोड़ने का अधिकार किसको है? भाई अपराध करे हमें जेल भेज दी, मकान तोड़ने किसने अधिकार दे दिया? मकान में तो उनके बच्चों का भी हक है, उनकी बीवी का हक है, बच्चियों का भी हक अब तो हो गया सब। तो आप उनके मकान, उनके हिस्से को कैसे तोड़ सकते हैं? सरासर गलत है, अपराध है, अपराध। ये क्रिमिनल एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो रही है।